सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से साइंटिस्ट ने ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस यूज़ किया था फॉर द क्लासिफिकेशन। पहली बात तो कौन सा पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिक बेसिस यूज़ किया था, ठीक है। तो इसका है आंसर हमारा एरिस्टोटल, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर का अलग था, उसका कुछ डार्विन, उसको 20वीं सेंचुरी बोला जाता है, डार्विन का अलग था। आर एच फिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो था ना, इसने फर्स्टली फर्स्ट पर्सन टू यूज साइंटिफिक साइंटिफिक बेसिस उसने पहली बार यूज़ किया था। और उसने इसी बेसिस पे उसने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था, उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर प्लांट्स को हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज वगैरह में वो कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था, और एनिमल्स को जिसमें ब्लड है और जिसमें नहीं है उस बेसिस पर। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद रख लेना। सो इट वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर। कौन से ईयर में दिया था? इन्होंने बोला कि किस ईयर में हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ था। 1959, 1969, 1970, 1969 में हमारा ये वो हुआ था। क्योंकि ये आपको ट्रिकी करके पूछ सकते हैं 1959, 1969। सो 1969 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिस ईयर में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने, ठीक है। अब 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब कौन सा किसमें हमारे ना अब हुआ था डोमेन वाला सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम भी आया था। इन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को कितने किंगडम दे दिए थे? इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स दे दिए थे। मतलब कि किंगडम मोनेरा के अंदर 2 डोमेन है, मतलब एक यू बैक्टीरिया वाला था, एक आर्की बैक्टीरिया रखा गया था। और जो थर्ड डोमेन था ना, टोटल 3 डोमेन थे, और थर्ड डोमेन जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे थर्ड डोमेन में आ गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से इनमें से इनकरेक्ट है? पहली की क्लासिफिकेशन इन्होंने बोला वॉज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की, अपने खुद के यूज के लिए थी। येस, इट वॉज करेक्ट, इट इज करेक्ट। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू यूज अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। येस, ये भी है, उसने ज़्यादा साइंटिफिक बेस यूज़ किया था फॉर द क्लासिफिकेशन के लिए। प्रोटिस्ट जो थे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो प्रोटिस्ट होते हैं, याद रखना, जो प्रोटिस्ट होते हैं दे आर ईक्रियोटिक, ठीक है। और जो ईक्रियोट्स होते हैं, ईक्रियोट्स, ठीक है, तो और जो ईक्रियोट्स होते हैं दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वगैरह ये सभी थी इसमें, अब ये चीज़ आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलती है। सो यही था कि डू नॉट हैव उस पर, नो, इट इज़ रॉन्ग। दूसरा क्या था? एनिमल्स आर क्लासिफाइड बाय एरिस्टोटल इनटू 2 कैटेगरीज दैट हैविंग ब्लड एंड ऑल। येस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें इनकरेक्ट बोला था विच इज़ दिस वन, कि प्रोटिस्ट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर आया कौन सा इनमें से करेक्ट है? ऑल द प्रोकैरियोट्स कम अंडर द किंगडम मोनेरा। येस, इट इज करेक्ट। मल्टी सेलुलर ईक्रियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं? नहीं, यूनिसेलुलर ईक्रियोट्स आते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा? यूनिसेलुलर ईक्रियोट जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज पुट टुगेदर फंगी एंड एल्गे इन द सेम किंगडम। यस, उन्होंने सभी, पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, प्लांट और एनिमल था, इन्होंने सभी ने प्लांट और एनिमल, प्लांट में फंगी और एल्गी को डाल दिया था, फोन्स, मोसिस, ब्राइफर सभी को इसमें ही डाल दिया था। या नन ऑफ द अबव? यस, ये हमारा इन्होंने करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? हमारा मल्टी सेलुलर ईक्रियोट जो होता है ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी मोनेरा के ही अंदर आते हैं। अब इसमें से बताना है कौन सी शेप किसके है। बेसिलस, बेसिलस की रोड शेप्ड है, स्पाइरलम की स्पाइरल शेप्ड है, कोकस की स्फेरिकल शेप्ड है, विब्रियो की कोमा शेप्ड है, ठीक है। सो बेसिलस की रोड शेप्ड है, एंड स्पाइरलम की, हमारी स्पिरिलम की स्पाइरल शेप्ड है, कोकस की
स्फेरिकल शेप्ड है, एंड विब्रियो की कोमा शेप्ड है, ये उस हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है सिंपल होता है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। बोथ आर फॉल्स। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का बिहेवियर जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है और बिहेवियर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, याद रख लेना। सो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है बट उसका बिहेवियर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। असर्शन रीजन आर्कीबैक्टीरिया लिव इन मोस्ट हार्श कंडीशन, यस दे हैव अ डिफरेंट सेल्वो स्ट्रक्चर जिसको शीरोपेप्टोग्लाइकन बोलते हैं, दैट इज वाई दे कैन लिव इन, यस। सो करेक्ट भी है और दे आर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ठीक है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये मोस्ट हार्श कंडीशन सोल्टी एरियाज में इन चीज़ों में रह सकता है। और ये क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनके पास सेल स्ट्रक्चर अलग होता है। नेक्स्ट वी हैव सोल्टी एरियाज। सोल्टी एरियाज कौन से होते हैं? हेलोफिल्स। मार्शी एरियाज में थिनोजेंस, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स, याद रख लेना। नेक्स्ट वी हैव कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? साइनोबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, नो फॉल्स, क्योंकि ये कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, दिस दे आर फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं काफ़ी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। सो ये भी गलत है, याद रख लेना। ये फोटो सिंथेटिक इनऑर्गेनिक, ये मल्टी सेलुलर होते हैं फ्रेश वाटर में, इस पर नो दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया सराउंड बाय जिलेटिनस कोटिंग, यस ये सही है, इन्होंने बोला करेक्ट स्टेटमेंट। पहले इन्होंने बोला कीमोसिंथेटिक होते हैं, नहीं दे आर नॉट कीमोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। फिर आया कि ये ऑक्सीडाइज करते वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया वगैरह। साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेलुलर होते हैं, नो दे आर यूनिसेलुलर। कौन से इनमें से इनकरेक्ट है? माइकोरिजा के, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज करेक्ट। They cannot survive without oxygen, they can survive without oxygen होता है, and they are pathogenic to the plant and animals, yes, and they lack a cell wall। उस पर so इसमें incorrect जो आएगा ये आएगा कि they can survive, कि ये survive कर सकते हैं without the oxygen। by which method बैक्टीरिया reproduce करता है? ये fission से reproduce करते हैं, spores से reproduce करते हैं, मतलब unfavorable condition में reproduce by spores, and ये sort of a sexual reproduction से करते हैं, yes they all, इसमें all of the above आएगा कि ये fission में भी करते हैं, fission से भी, मेनली तो fission से ही करते हैं, unfavorable condition में ये spore से भी कर लेते हैं, और ये एक sort of not actual सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट sort of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या कर सकते हैं? ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, यस इट इज करेक्ट, दे आर प्लांट लाइक, फंगस लाइक, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, सो यस ये भी करेक्ट है। और ये एक्सप्लेन भी कर पा रहा है कि बाउंड्रीज जो होती है ना किंगडम प्रोटिस्टा की, वो अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होती है। और क्यों? क्योंकि आपको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक, फंगस लाइक, एनिमल लाइक हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा? दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स, इट इज करेक्ट। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, कि ये सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेल के फ्यूजन से एंड जाइगोट के फॉर्मेशन से। सो it is correct, it is not incorrect, it is incorrect, it is करेक्ट। ये सेल्फ फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन से, बट दे कैन ऑल्सो राइट इट एज अ कि यहाँ पर सेल्फ फ्यूजन, सेल्फ फ्यूजन भी लिख सकते हैं। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेल्फ फ्यूजन है या फिर जाइगोट फॉर्मेशन है। अगर फ्यूजन होता तो ये रॉन्ग हो जाता है। बाउंड्रीज इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं है, येस इट इज़ करेक्ट। दे हैव अ फ्लैजिला बट नॉट सिलिया, नो इट इज़ इनकरेक्ट। इनके पास फ्लैजिला भी होता है और सिलिया भी होता है। सो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट याद रखना यहाँ पर फ्यूजन की जगह फ्यूजन भी लिख सकते हैं टू क्रिएट कन्फ्यूजन्स। क्राइसोफाइट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, मेराइन इन्वायरमेंट में, या फिर टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, या दोनों में ही? बोथ ए एंड बी, या क्राइसोफाइट्स फ्रेश और मेरीन दोनों इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकते हैं। कौन सी इसमें इनकरेक्ट है? क्राइसोफाइट्स एक्टिवली फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट पासिवली इन द वाटर करंट। सो ये आपका सही है। सेल वॉल ऑफ डायटम इज एम्बेडेड विद सिलिका विच मेक्स देम इन
डिस्ट्रक्टेबल, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट कि इसको क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होते हैं ना वो इन इसके अंदर सिलिका डाल देते हैं जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाती है। डाई एटम्स लीव सेल डिपॉजिट इन द हेप्टेन जिसको हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं, यस इट इज करेक्ट। एंड डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, यस। सो इसमें इनकरेक्ट क्या था, पहला वाला। कितनी इनकरेक्ट, कितनी करेक्ट है? सोयल ऑफ डायटोमिशियस अर्थ इज ग्रीटिंग एंड यूज इन पॉलिशिंग एक्सेट्रा, यस। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टर्स आर प्राइमरी एक्वेटिक, यस करेक्ट। पहला और दूसरा करेक्ट है। बैक्टीरिया हमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, यस। बट इसको हम इंटेंसिव भी लिख सकते हैं, दे कैन ऑल्सो राइट इट एज इंटेंसिव। तो ये भी चीज़ देख लेना कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स है, यस। एंड सेल वॉल ऑफ द उस पर 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बना सकते हैं, यस। और इसमें ये सारे के सारे करेक्ट हैं, बट दे कैन ऑल्सो राइट इट एज अ थिक ओवरलैपिंग शेल्स। सो हमें 2-3 चीज़ें, पहले तो मैंने ये बताया कि उसमें प्रोटिस्टा में वो जब सेल फ्यूजन है तो सेल फ्यूजन याद रख लेना, दे कैन ऑल्सो राइट इट एज सेल फ्यूजन। एंड इसी तरह इसमें भी अब ये इसको इंटेंसिव भी लिख सकते हैं एंड ये 2 थिन ओवरलैपिंग की जगह थिक ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं। डेस्मिड्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स कॉल्ड, डेस्मिड्स आर नॉट चीफ प्रोड्यूसर्स, ये इसको गलत है। इसमें इसको कौन से एल्गी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, याद रख लेना इसको। डेस्मिड नहीं चीफ प्रोड्यूसर्स होता है, वो हमारा डाई एटम होता है, याद रख लेना। तो इट इज रॉन्ग यहाँ पर। सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स हैव अ स्टिफ सेलुलोज प्लॉट ऑन द इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड। आउटर साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट, आपको स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट डायनोफ्लैजिलेट के सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगी। टॉक्सिन कौन सा रिलीज होता है बाय द रेड डायनोफ्लैजिलेट, सेक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा रेड टाइड्स जो होती है वो किस विच कौन सा डायनोफ्लैजिलेट करता है, गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स जो होता है ये रेड टाइड कोज करता है, मल्टीप्लाई कर करके क्या कर देता है, रेड टाइड करता है, जिससे टॉक्सिन रिलीज होता है। ये टॉक्सिन हमें मैराइन फिशेस वगैरह को मार देता है। सेल वॉल ऑफ द डाई एटम इज मेड अप ऑफ, सिलिका से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, उस पर इग्लोनोइड्स के लिए, इग्लोनोइड्स आर द हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ, उस पर कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जब इनको लाइट नहीं देते, यस। डायनोफ्लैजिलेट के पास 1 शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला होता है, दे हैव अ 1 शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट के पास, नो इट इज रॉन्ग। तो इग्लोनोइड्स आर फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं, सो इट इज इनकरेक्ट। सो इसमें अगर हम देखें करेक्ट सिर्फ यही है। इसमें एक ऑप्शन की आई थिंक एक ऑप्शन कम लिखा गया है तो उस पर, बट इसमें अगर हम देखा जाए यही सही है कि इग्लोनोइड्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब जब इनको मैं सनलाइट दे रही हूँ तो ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, बट जब मैं सनलाइट नहीं दे रही हूँ तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट के पास लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल होता है, इग्लोनोइड्स के यहाँ पर एक तो ये भी गलत है, इग्लोनोइड्स के बारे में नहीं, इसमें हमने किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है। एंड बट डायनोफ्लैजिलेट के पास एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है। इग्लोनोइड्स के पास शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला होता है। इग्लोनोइड्स आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, मैराइन में नहीं देखने को मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में भी आपको देखने को मिलते हैं, जो पानी खड़ा हुआ होता है ना उस पर। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आई थिंक ऑप्शन अच्छे से लिखे नहीं हुए हैं, बट पिगमेंट्स ऑफ द इग्लोनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, इट इज़ करेक्ट। इग्लोनोइड्स के पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है इंसाइड ऑफ सेल वॉल, यस ये दोनों के दोनों करेक्ट है। इसको बस ये पढ़ लेना है एक बार जो लाइनें हैं, बट ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। पेलिकल जो होता है वो इग्लोनोइड्स का उनकी बॉडी को क्या बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, याद रख लेना। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेटरोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ इग्लोनोइड्स। जब इनको सनलाइट दे रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक, और जब इनको सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो ये हेटरोट्रॉफिक है, इग्लोनोइड्स। दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इग्लोनोइड्स की ये आपको स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलेंगे, जो पानी खड़ा हुआ होता है वो आपको कौन देखने को मिलते हैं, इग्लोनोइड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कितनी स्टेटमेंट सही है स्लाइम मोल्स के, स्लाइम मोल्स मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यस करेक्ट। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म प्लाज्मोडियम विच ग्रो सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में ही नहीं होता, आई थिंक फेवरेबल कंडीशन में होता है। एंड अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच आर अंडर अनफेवरेबल, ये क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब उसमें इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, सुटेबल कंडीशन होगी, तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और जब नहीं होंगी तो ये प्लाज्मोडियम हमारा डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, और जिसके पास पोर होता है। ट्रू वॉल्स काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, येस। सो इसमें हाउ मेनी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए,
विच इज़ करेक्ट या विच आर करेक्ट अबाउट दोज पे ये आना चाहिए, तो ये हमारा सही है और ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये मूव अलोंग द मटीरियल, सो द बोथ आर करेक्ट। स्पोर्स जो होते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स के आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। डाई एटम्स, इनके पास सिलिका का डेपोजिशन होता है। डाइनोफ्लैजिलेट के पास एक स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होती है। इग्लोनोइड के पास पेलिकल होता है, पेलिकल पेलिकल जो भी प्रोटीन रिच लेयर होती है। प्रोटोजोआंस आर, प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दे आर मतलब दोनों के दोनों होते हैं। ए एंड सी, यस ए एंड सी ही लिख लेना क्योंकि ये प्रोटोजोआन हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं और क्योंकि देखो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं तो इसकी वजह से ये हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब होते हैं। एमीबोट प्रेडेटर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फ्रेश में भी, सी वाटर में भी, मॉइस्ट में भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मैराइन फॉर्म्स के पास सिलिका होता है उनके मैराइन फॉर्म्स में। इसमें अगर नहीं कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है तो देख लेना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस आर आइदर फ्री लिविंग एंड उस पर येस ये करेक्ट है। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के पास कैविटी जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल, येस इट इज ऑल्सो करेक्ट कि इनके पास एक कैविटी होती है जो बाहर की साइड खुलती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ द सिलिया कॉज वाटर लोडेड विद फोर टू बी स्ट्रेड इनटू द ग्यूलेट, येस ये भी करेक्ट है। पैरासिटिक फॉर्म जो होती है वो डिसीज कॉज करती है, येस। सिलिएटेड वन एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल, नो इट इज रॉन्ग। सिलिएटेड आर नॉट मूव प्रॉपर्ली, येस इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये जो है ना ये तीन सही है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के पास एक कैविटी होती है जो बाहर की साइड में खुलती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होती है, सिलिया का मूवमेंट वगैरह होना, ये पानी को बोलता है कि जैसे कट्ठे सारे सिलिया क्या करते हैं, कट्ठे कट्ठे ऐसे मतलब होते हैं, साथ साथ में चलते हैं और जो पानी पूनी खाना खुना है तो उसको अपने अंदर लेकर जाते रहते हैं। सिलिएटेड वन एक्वेटिक होते हैं एंड ये प्रॉपरली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास थाउजेंड ऑफ सिलिया होता है। इसमें सैक्रोमाइसिस एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कस। जो सैक्रोमाइसिस होता है उसमें स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन, येस इट इज करेक्ट। अस्टिरागो में बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम, येस इट इज ऑल्सो करेक्ट। इन अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, 3 ऑफ देम आर करेक्ट। ये सारा के सारा फंगी के बारे में था। कौन सा बेसिडियोमाइसिट्स के लिए सही है? सेप्टेट माइसीलियम होता है, फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्ब्स बोलते हैं और सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, येस। ऑप्शन देख ले रहने देना। सो क्या है कि बेसिडियोमाइसिट्स क्या होता है? बेसिडियोमाइसिट्स में पहली बात तो फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के सभी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियो कार्प्स होती हैं जिसमें और सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। लाइकन शो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, पैरासिटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड उस पर ये गलत आ चुका है कि याद रखना लाइकन जो होते हैं ये आपको म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन दिखाते हैं। ये एक स्टेटमेंट ही पढ़ लेना चाहिए कि ये आपको म्यूचुअलिस्टिक वो दिखाते हैं। दूसरा पैरासिटिक एसोसिएशन वगैरह ये नहीं जाते। आई थिंक ये ऑप्शंस थे, ये मैंने ऑप्शंस दिए थे बट इन्होंने उल्टा करके लिख दिया। दूसरा फाइकोमाइसिट्स किसका मेंबर नहीं है? इनमें से फाइकोमाइसिट्स का मेंबर कौन नहीं है? अगारिकस, ठीक है। राइजोपस जो आपको ब्रेड फंगी जो देखने को मिलती है, म्यूकर एक अलग होता है, अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस होता है, याद रख लेना। कॉमन मशरूम इज पफ बॉल, ये आपको बेसिडियम में देखने को मिलता है। कौन सा प्रोटोजोआंस के पास इन्फेक्शियस स्टेज होता है? फ्लैजिलेटेड वन के पास होता नहीं, फ्लैजिलेटेड वन नहीं सॉरी, स्पोरोजोआंस के पास होता है, ठीक है। स्पोरोजोआंस जो होते हैं उनके पास एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है, कौन सी? प्लाज्मोडियम कोज करते हैं, याद रखना। कौन सा प्रोटोजोन स्लीपिंग सिकनेस करता है? हमारा फ्लैजिलेटेड वन एंड इससे एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। इन्फेक्शियस स्टेज हमारा उसके पास होता है जो प्लाज्मोडियम वगैरह जो मलेरिया कोज करता है। कौन सा प्रोटोजोन्स अपने प्रे को कैप्चर करता है बाय पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया? एमीबोइड जो होता है ना ये एक मतलब फॉल्स फिट लगाकर अपने क्या करता है, प्रे को कैप्चर करता है। कौन सा इनमें से करेक्ट है? वाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, तो ऑप्शंस ही नहीं दिए अच्छे से। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई, येस इट इज करेक्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है, ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करते हैं।
यस, फंगी प्रेफर करती है ग्रो एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में, यस, बट यहाँ पर इसको कोल्ड वगैरह एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं, सो याद रख लेना। सेलुलोज फंगी इज मेड ऑफ साइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, यस, इट कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, की एक यूनिक किंगडम बनाता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये तो एक तरह का वही हो गया, पैरा लिख दिया हमने उसके ऊपर कि वाइट स्पॉट जो आपको देखेंगे वो पैरासिटिक फंगस के होते हैं। यीस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर फंगस होती है जो ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। फंगी जो होती है प्रेफर करती है ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। सेलवोल जो होती है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड में यूज़ करती है। इट कंसिडर यूनिक, इसमें सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक आते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा उसके बारे में पॉइंट्स लिख दिया। विच ऑफ द शो डाइक्रियोटिक, कौन से से डाइक्रियोटिक दिखाता है इसमें? आई थिंक ये ऑप्शन अगारिकस, बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है, बेसिडियो 1 और इसमें बेसिडियो सिर्फ एक ही है। विच क्लास ऑफ फंगी इज द माइसिलियम ए सेपरेट एंड ब्रांच्ड, एक ही है, वो है फाइकोमाइसिट्स। डाइक्रियोटिक फेस डोमिनेंट किस में होता है? ये ऑप्शन ये है, सॉरी ये इसमें ये ना ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है, और इसमें आंसर है ये वाला। बेसिडियोमाइसिट्स में आपको डोमिनेंट देखने को मिलता है, एस्कोस्पोर दोनों में वैसे देखने को मिलता है, बट आपको उसमें लिखा भी होता है कि डाइक्रियोटिक फेस होता है क्योंकि उसमें बेसिडियम इसमें असेक्शन नहीं होता और सेक्स ऑर्गन भी नहीं होते। तो दो वेजिटेटिव सोमेटिक सेल के बीच में फ्यूजन होता है जिससे हमारा बेसिडियम बनता है। बेसिडियम में क्या होगा, उसमें हमारा मियोसिस कैरिगेमी होगा जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बनते हैं। कौन सी क्लास इसकी मिसमैच्ड है? पेनिसिलियम कोनिडिया, अगारिकस, बेसिडियोस्पोर, यस, न्यूरोस्पोरा, एस्कोस्पोर, यस, अल्ब्यूगो बेसिडियोस्पोर्स, ये भी इनकरेक्ट है आई थिंक। यस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट, और ये गलत है क्योंकि अल्ब्यूगो नहीं होता है, ये फाइकोमाइसिट्स होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिट्स में नहीं देखने को मिलती, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगी। जो पक्सीनी है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, इट कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, येस इट इज़ करेक्ट कि ये एक ना ऑब्लिगेट होता है। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ना एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और डेट इज़ वाई ये आर्टिफिशियल मीडियम पर कल्चर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर फंगस? राइजोपस, अगारिकस, सेक्रोमाइसिस जिसको हम यीस्ट भी बोलते हैं, पेनिसिलियम। सेक्रोमाइसिस इज द वन जो क्या है हमारा यूनिसेलुलर है। यीस्ट जो होता है हमारा क्या है? यूनिसेलुलर है और ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। स्पोर्स हमारे एक्सोजीनियसली बनते हैं ऑन द टिप ऑफ हाइफा, ये एक्सोजीनियसली बनते हैं ऑन द टिप ऑफ द हाइफा कॉल्ड कोनेडिया। ये आपको हाइफे के टिप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन सा स्पोर्स? एक्सोजीनियसली, एंडोजीनियसली एस्कोस्पोर्स बनाता है और एक्सोजीनियसली कोनिडिया बनाता है और बेसिडियोस्पोर्स भी बनाता है। बट अगर हम देखें ऑन द टिप ऑफ द हाइफे देखें तो इट वुड बी कॉल्ड एज कोनिडिया, कि अगर हम बोले कि टिप ऑफ द हाइफे पे कौन बनाता है? कोनिडिया ही बनाता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, क्यों इसको एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हमारा न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसका हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। क्या होता है? हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होने की वजह से इसको बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स में यूज़ किया जाता है। याद रखना, पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि स्पोर्स जो होते हैं आपको टिप ऑफ द हाइफे में देखने को मिलेंगे एक्सोजीनियसली। कौन सा ऐसा स्पोर्स है? कोनिडिया। कोनिडिया आपको एक्सोजीनियसली ऑन द टिप ऑफ द हाइफे पे देखने को मिलेगा। दूसरा, न्यूरोस्पोरा को हम एक्सटेंसिवली क्यों बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में? न्यूरोस्पोरा है किसका? इट इज़ वो हमारा है हमारे एस्कोस्पोर्स का। सो न्यूरोस्पोरा को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके पास हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है, सो जिसकी वजह से हम इसको बायो और जेनेटिक वर्क में यूज़ कर लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज अगारिकस की क्या बोलते हैं? व्हाट इज अगारिकस? अगारिकस हमारा होता है, क्या होगा? इट वुड बी बेसिडियोस्पोर्स। तो इसकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी? बेसिडियो काप हो जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी का बेसिडियो क्या? फ्रूटिंग बॉडीज हो जाएगी अगारिकस की। हमें एग्जांपल्स भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे फाइकोमाइसीड्स क्या था? फाइकोमाइसीड्स से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। म्यूकर, ठीक है, अल्ब्यूगो, राइजोपस, ठीक है, ये सारे क्या थे हमारे उसके। अब आया एस्कोमाइसीड्स, ठीक है। एस्कोमाइसीड्स में क्या आएगा? पहली बात तो न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एस्पेरजाइलस, न्यूरोस्पोरा, एस्पेरजाइलस हो गया हमारा, क्या कहते हैं उसको, मोरेल्स एंड ट्रफल्स हो गया, ठीक है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये चीज़ें जो है एक दो चीज़ें ये भी एस्कोस्पोर्स में आती है। दूसरा आया बेस्टियोमाइसिट्स में आपको अगारिकस, ठीक है, अगारिकस।
जो नॉर्मल वो होती है पुक्सिनिया वगैरह, ये भी इसी के ही अंदर आएगा, याद रखना। पुक्सिनिया वगैरह जो होता है ना, ये भी हमारा बेसिडियोमाइसीड्स में ही आपको देखने को मिलेगा। कॉमन मशरूम पफ बॉल्स होते हैं जो आपको बेसिडियो में देखने को मिले। डिटेरोमाइसीड्स का तो अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलियोट्राइकम। सो इसमें अगर फ्रूटिंग बॉडीज इन्होंने किसकी पूछी थी, अगारिकस की। अगारिकस का वो याद रख लेना कौन से मतलब उस पे आ रहा है, तो ये बेसिडियोस्पोर्स में आता है। बेसिडियोस्पोर्स है तो इसका जो बॉडी होगी वो क्या होगी, बेसिडियोकार्प होगी। अगारिकस किसका एग्जाम्पल है, हमारा बेसिडियोमाइसीड्स का। बेसिडियोमाइसीड्स का हमारा अगारिकस एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि ये मशरूम है, याद रख लेना, कॉमन एक तरह का अगारिकस एक मशरूम है, और मशरूम आपने बेस्टियोमाइसीड्स में ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कौन सा इनमें से इम्परफेक्ट फंगस है। इम्परफेक्ट फंगस मेरा था ड्यूटेरोमाइसीड्स, और इसमें ड्यूटेरोमाइसीड्स अल्टरनेरिया है, एक होता है ट्राइकोडर्मा और कोलियोट्राइकम। सो जो क्या इम्परफेक्ट फंगी है, इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सेक्शुअल स्टेज नहीं होता है इसके लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीड्स में किससे होती है, जाइगोस्पोर्स से, ठीक है। अब देखो एस्कोस्पोर्स जो आपको एस्कोमाइसीड्स में, बेसिडियोस्पोर्स आपको बेसिडियोमाइसीड्स में कोनेडिया असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर्स देखने को मिलती है। कौन सा इनमें से इसको एस्कोस्पोर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, राइजोपस हमारा फाइकोमाइसीड्स, अस्टिलागो हमारा बेसिडियोमाइसीड्स आएगा। न्यूरोस्पोरा होता है हमारा, यूज़ किया जाता है एसिडियोस्पोर्स बनाने में, ठीक है। या ये फॉर्मूला अगर किसी का ना पता हो ना, तो हमें न्यूरोस्पोरा तो पता है एस्कोमाइसीड्स में आता है, सो इसको यूज़ किया जाता है एस्कोस्पोर्स बनाने में। अब एक डाइक्रोनिक स्टेज फॉर्म्ड होती है फंगी में, कब बनती है ये जो स्टेज होती है, जब प्लाज्मोगेमी म्योसिस होती है। म्योसिस इमीडिएटली होती है जब फ्यूजन के बाद दो हैप्लॉइड कंप्लीटली फ्यूज करते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इनहिबिट होती है नहीं, जब प्लाज्मोगेमी होती है बट कैरियोगेमी डिले हो जाती है। सो जिसकी वजह से डाइक्रोटिक स्टेज आता है, N+N स्टेज आता है, जो डोमिनेंट आपको देखने को मिलता है बेस्टियोमाइसीड्स में, बट एस्कोमाइसीड्स में भी देखने को मिलेगा। कब होती है, जब प्लाज्मोगेमी अक्कर होती है बट कैरियोगेमी डिले होती है। कौन सा इनमें से करेक्ट है, पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया सेप्रोफिटिक होता है, फिक्यूलेटेटिव पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। पक्सीनिया हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब ये क्यों था, ये मैंने आपको बताया था, ये इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है क्योंकि ये आर्टिफिशियल मीडियम्स पे ग्रोथ नहीं कर पाता है, सो डेट इज वाई इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ब्लैक रस्ट वीट के किससे होता है, पक्सीनिया रिकोनेशिया से। ये होता है हमारा पक्सीनिया ग्रेमिनेस से, ठीक है। कौन किससे होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनेस से हमारी क्या होती है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रेमिनेस से होती है। अब आया कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किंगडम एलिमेनिया का, एनिमेलिया का। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स तो है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है नहीं, सेल वॉल इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। प्राइमरी रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल में कौन सा होता है, ग्लाइकोगन एंड फैट होता है, ठीक है। स्टार्च वगैरह तो आपको नहीं, बट इसमें आपको काइटिन फंगे के बारे में, सेलुलोज आपका प्लांट के बारे में, स्टार्च आपको आप देख सकते हो प्लांट्स में ही देख सकते हो एक तरह का, एंड जो स्टार्च ह्यूमंस में भी होता है एनिमल्स में। बट अगर जो हम बोले कि प्राइमरी रिजर्व फूड मटेरियल जो एनिमल में स्टोर होता है वो ग्लाइकोगन एंड फैट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। कौन सा इनमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो ईक्रोटिक ऑर्गेनिज्म से बना होता है, मोनेरा को छोड़ के सारे प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे एनिमिलिया सारे के सारे क्या होते हैं, ईक्रोटिक ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं। सेल वॉल हमारी कंप्लीटली एब्सेंट होती है किस मेंबर के किंगडम में, विच ऑफ द किस मेंबर में सेल वॉल होती ही नहीं है, एनमीलिया में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अब जैसे मोनेरा में आपको पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड्स की देखने को मिलती है, हमारे प्रोटिस्टा में कईयों में है कईयों में नहीं है, ठीक है। फंगी में हमारे सेलुलोज की नहीं काइटिन की होती है और पॉलीसेकेराइड की होती है। दूसरा हमारा प्लांट है उसमें सेलुलोज की होती है। एनिमल ऐसा किंगडम है जिसमें आपको देखने को ही नहीं मिलती है कोई भी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंगडम एनिमिलिया में किससे होती है, ये नो एम्ब्रॉयनिंग नहीं, इसमें एम्ब्रॉयनिंग डेवलपमेंट होता है, पहले कोपुलेशन होगा मेल एंड फीमेल के बीच में, देन देयर विल बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनमें से कौन सा है जो किंगडम प्लांटे में इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द विटेकर्स क्लासिफिकेशन, कौन सा अकॉर्डिंग टू है किंगडम प्लांटे में, एल्गे। अब नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस थिंग कि हमारा अकॉर्डिंग टू द लीनियस के हिसाब से अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो एल्गी फंगे फर्न्स मोसिस ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म सारे के सारे प्लांट में आ रहे थे। बट जब हुआ बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स वो सारे आए, एंड फंगी को एक अलग किंगडम दिया, प्रोटोजोआंस एंड साइमोन्स को प्रोटिस्टा दे दिया किंगडम। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे प्रीडोमिनेटली एग्जिबिट करते किस तरह का न्यूट्रिशन, ये एग्जिबिट करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कई बार हमारा हेट्रोट्रॉफी भी देखने को मिल सकता है। किस में आपको देखने को मिलता है, ब्लैडर वोट में, मतलब ब्लैडर वोट हो गया, एंड हमारा
वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये जो है ना ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट खाते हैं, एंड ब्लैडर वोट वगैरह। और कसकटा एक पैरासिटिक है जो एक जैसे फैल जाता है और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। सो इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है और ओकेजनली क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है। दूसरा आया इसमें कि सेल वॉल प्लांट की किससे बनी होती है, ये तो पता ही है, सेलुलोज से बनी होती है। लाइफ साइकिल प्लांट का ये क्या दिखाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब आपको डिप्लॉइड फेज भी देखने को मिलेगा और हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज दोनों देखने को मिलेगी, जिनका लेंथ एंड इनका जो लेंथ होता है इन फेसिस का और कैसे है डिपेंड, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग होता है। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक मटेरियल टोबैको मोसेक वायरस का बताओ। टोबैको मोसेक वायरस प्लांट को डिसीज कर रहा था और प्लांट में जो बीमारी कोज कर रहा था वो था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, कौन था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि ये प्लांट को कोज कर रहा था। मोस्ट वायरसेस जो उसको इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो एनिमल को करते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, एनिमल वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। याद रखना, जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए थे। वायरसेस को लिविंग इसलिए माना गया है क्योंकि इनके पास एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, कि वो इनसाइड वैसे बाहर क्या होते हैं, इनॉट होते हैं, मतलब वो कुछ नहीं काम करते, जैसे ही बॉडी के अंदर है उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। सो डेट इज वाई इनको लिविंग बोला गया। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इन क्लोजिंग जेनेटिक मटीरियल, हमारा इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोला जाता है, जो इसकी यूनिट्स होती है उसको कैप्सोमर्स कहा जाता है। सो कैप्सिड इसके प्रोटीन कोड को कहा जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियोफेज, जो जिनके पास वो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के पास कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। याद रखना, हमारे प्लांट के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एनिमल के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सो अगर बैक्टीरियोफेज देखा जाए तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लांट में क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस जो एक्सक्लूड किए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्यों उनको निकाल दिया गया, क्योंकि ना वो नॉन सेलुलर या ए सेलुलर थे, मतलब उनमें सेल नहीं थे। और हम एक्चुअली में तो सेल तभी लिविंग तो तभी मानते हैं ना व्हेन दे हैव सेल। सेल एक मेन पॉइंट होता है कि हाँ जी सेल है इसके पास तो ये लिविंग है, बट वायरस के पास सेल नहीं है, और जब वो होस्ट के बॉडी में जाते हैं तब वो लिविंग बच जाते हैं, वैसे तो वो बाहर कुछ भी नहीं करते हैं। वायरोड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर इन 1971 एज अ न्यू इन्फेक्शन एजेंट कॉजिंग, क्या वायरोड कर रहा था, पोटैटो ट्यूबर डिसीजेज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेज, ये वायरोड कर रहा था, वायरोड्स कर रहा था। प्रियॉन्स था ना, प्रियॉन्स हमारा कर रहा था बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी वाली जो थी, या फिर हमारा मैड काउ डिसीजेज, ये प्रियॉन कर रहा था जो माइंड के रिलेटेड मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे। बट अगर हम देखें वायरोड्स ने कौन सी बीमारी की थी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस। कौन सा इनमें से जो है करेक्ट है वायरोड्स के लिए, ये लार्जर है वायरसेस से, नो। दे कंटेन अ रोबस्ट प्रोटीन कैप्सिड, नो। दे कंसिस्ट ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर विदाउट अ प्रोटीन कैट, येस ये फ्री आरएनए थे, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं था, जिसकी वजह से इसका जो साइज था इसका छोटा था एज कम्पेयर टू द वायरस की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट ही नहीं था। वायरोड्स डिफर करते हैं फंडामेंटली फ्रॉम उस पर हैविंग प्रोटीन कोट नहीं होता है हमारे वायरोड्स के पास, याद रख लेना, दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोट। Who crystallized the viruses for the first time and showed it crystal? W.M. स्टेनले ने। अब दिमित्री एवियोस्की ने क्या किया था, उसने बोला था कि उसने रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को एज अ कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द टोबैको मोसेक डिसीज जो थे ना, उसके माइक्रोब्स को एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म माना था दिमित्री एवियोस्की ने। M.W. बेजनिक ने क्या बोला कि उसने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट को, और जो हेल्दी प्लांट था ना उसमें बीमारी करवा के उसने देखा और इसको नाम दे दिया, न्यू पैथोजन को वायरस नाम दे दिया, उसके फ्लड को कंटेंजियम वीवियम फ्लड दे दिया। फिर आया हमारा W.M. स्टैनले ने, जिसने ना उसने बोला कि वायरसेस क्रिस्टलाइज्ड है और ये क्रिस्टल प्रोटीन से बने होते हैं जो बॉडी के बाहर इनॉट होते हैं, याद रख लेना। ये M.W. उसने बोला था। कंटेंजियम वीवियम फ्लड किसने बोला था, ये M.W. बेजनिक ने बोला था। कौन सा प्रियॉन्स जो है ना ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, और जो स्ट्रिक्टली किससे बने होते हैं, प्रियॉन्स किससे बने होते हैं, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो ये आरएनए से नहीं, डीएनए से नहीं, एबनॉर्मली जो फोल्डेड प्रोटीन होते हैं उससे बने हुए होते हैं। कौन सा इसमें से डिसीज है जो वो करा है, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। अगर यहाँ पर आ जाए ना क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज, मैड काउ डिसीज या बोवाइन स्पॉन्जिफेम एंसेफेलोपैथी आ जाए तो तीनों के तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो था ना ये वायरोड कर रहा था। इन्फ्लुएंजा एड्स ये वायरस कर रहा था। क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज जो था ये प्रियॉन कर रहा था। प्रियॉन जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं वायरसेस में, अब इनका तो साइज सेम होता है, वायरसेस और वायरोड का तो ये था ना साइम सेज नहीं था, उनके पास प्रोटीन कोट नहीं था, बट ये किससे सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही क्या होता है, ये इनके पास एक
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कोट होता है इसके पास, ठीक है। ये दोनों के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कैप्सिड इंक्लोजर होता है। बोथ फंक्शन एज ए, ये है, नहीं इट इज उस पर ये नहीं है, दोनों के दोनों ही क्या है हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं एज और, लेकिन जिनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इन लाइकन में अगर हम देखें फंगल पार्टनर इसको क्या बोला जाता है, फंगल पार्टनर को माइकोमेट बोलते हैं और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोमेट बोलते हैं। मिचलिस्टिक में जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करता है, फंगल का काम क्या होता है कि एल्गे क्या है, एल्गे मेरा ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑफकोर्स ऑटोट्रॉफिक है तो खाना खुना बनाने में काम करेगा, सिंथेसिस फ्यूल टू फोटोसिंथेसिस फॉर बोथ पार्टनर्स, और पानी को एब्जॉर्ब करना, ये जो काम है ना ये फंगी का है, ठीक है। ये सारा का सारा कौन करता है, फंगी करती है, फंजाई करती है। माइकोमेट याद रख लेना। और इसमें ये कि दोनों वायरसेस कैसे सिमिलर है, क्योंकि दोनों इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उनके पास सेल नहीं होता है। लाइकन्स, ये हमारे आंसर है इसके। लाइकन आर एक्सेप्शनल बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीमली अर्बन सेटिंग्स में एक्सट्रीमली ग्रो करते हैं। ये ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। सो इसके लिए अब जहाँ पर पोल्यूटेड एरियाज होते हैं ना, आपको लाइकन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और जहाँ पर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्योंकि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है वहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी विच इज़ प्लांट किंगडम।